कैसे हो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्त, मेरे भाई और मेरे बहनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हम लोग रोज़ अपने जीवन में यूज करते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारे चीज़ करते हैं और इसको देख के जाते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं भी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? उसको बोलेंगे नोवेयर। नोवेयर क्या बोलेंगे? नोवेयर। यही बोला, नोवेयर, कहीं भी नहीं। ठीक है। उसके बाद है आस्क हिम। अरे उससे पूछो, किसी को बोलते हैं ना उससे पूछो, तो आस्क हिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आस्क हिम, उससे पूछो। ठीक है। उसके बाद है हाउ मच, यानी कितना। देखिए हाउ मच ये जो है ना, ये गिनती में नहीं बताता, ये मात्रा में बताता है, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कैरी ऑन, कैरी ऑन, लगे रहो या जारी रखो। ठीक है। कैरी ऑन, देखिएगा फिल्म वगैरह में बोलता है कैरी ऑन। ठीक है। कैरी ऑन, लगे रहो, जारी रखो, इस तरह बोलता है। फिर है नॉट एट, तो अभी तक नहीं। नॉट एट, अभी तक नहीं, ये बोलना है। ठीक है। फिर क्या है? फिर है हाउ सून, कितनी जल्दी। हाउ सून क्या बोलेंगे? कितनी जल्दी। चलिए माई विश, मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा, तो माई विश बोलेंगे। और अंदर आए तो कम इन बोलेंगे। ठीक है। और बैठ जाओ तो सिट डाउन, क्या बोलेंगे? सिट डाउन। फिर है डिड यू अंडरस्टैंड, समझ गए क्या? डिड यू अंडरस्टैंड, समझ गए क्या, ये बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना होना। ठीक है। अगर कहीं भूत मिल गया तो हम बोलेंगे भूत से सामना हो गया, तो यहाँ कन्फ्रंट का प्रयोग करेंगे, कन्फ्रंट का। ठीक है। अब है कोलोजल, कोलोजल यानी अति विशाल, भयानक जिसको बोलते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध का अंग्रेजी होता है इमिनेंट, इमिनेंट याद रखिएगा। और थकावट का होता है फैटिक, क्या होता है? फैटिक। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। और फैकलेस यानी शक्तिहीन, फैकलेस यानी शक्तिहीन। अरे वह तो कमजोर है, ही इज फीबल, ये बोलेंगे। ग्लीफुल यानी खुश दिल, यानी खुश मिजाज। ठीक है। और एक्सीलरेटेड, तो एक्सीलरेटेड या एक्सीलरेटेड यानी खुश होना। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो हम लोग अपने जीवन में रोज ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिसका अंग्रेजी हो सकता है आप नहीं जान रहे हैं, अगर जान रहे हैं तो हिंदी मीनिंग नहीं जान रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने गर्लफ्रेंड या किसी को स्वीट हार्ट बोलते हैं ना, तो स्वीट हार्ट जब बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया मासूका, मासूका। ठीक है। चलिए फिर दीवानगी, तुम्हारी दीवानगी, उसकी दीवानगी, तो दीवानगी को बोलते हैं इन्फेचुएशन, क्या बोलते हैं? इन्फेचुएशन। ठीक है। फिर चाहने वाला, चाहने वाला को बियो बोलते हैं, बियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्कबाजी करना यानी फ्लर्ट जिसको बोलते हैं, फ्लर्ट। ठीक है। इश्कबाजी करना यानी फ्लर्ट। और गले लगाना यानी हग, अरे हग नहीं देना है बाबू, हग करना है। ठीक है। चलिए चाहत यानी क्रश, चाहत यानी क्रश। चलिए उसके बाद है आपका दोस्ती यानी फ्रेंडशिप। फिर है एलिगेंट यानी हसीन। फिर है आपका अफेक्शन यानी लगाव। फिर है पसंद करना यानी लाइक। फिर है महबूबा यानी बिलव्ड। फिर है किस यानी चूमना। ठीक है। फिर है लव यानी प्यार करना।